हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं और एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी के बीच में जो थ्योरी दे रखी है उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा था। तो आज चैप्टर नंबर जो आपका 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। इसके अंदर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जितने भी आपके डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो सारी भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। जो आपका एनसीईआरटी का ये जो फर्स्ट पेज है, इसके अंदर आप नीचे देखोगे तो ये आपको फर्स्ट जो टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में मिलेगा। तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसके बारे में आपको समझाया गया है। और एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर जो है समझाया गया है। तो इस पेज के अंदर जो है आपको बस बेसिक डेफिनेशन जो है ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट पेज के अंदर आपका जो ये डायग्राम है किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम है वो कई बार जो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपको जो है एक बार अपनी नोटबुक पे ज़रूर से बना के देखना है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, आपका ये एग्जाम्पल नंबर 12.1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है इसमें इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन दे रखी है आपकी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में आपका 1 वोल्ट ये वाली जो वैल्यू है आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 वोल्ट जो है 1 जूल वर्क पर कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12.2 आपको जो है देख कर जाना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका इंपॉर्टेंट है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है। ये वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है। सर्किट डायग्राम के अंदर हाँ, ये जो आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया इसका डायग्राम। ठीक है। एक बैटरी हो गई उसका क्या डायग्राम होता है। ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं। जो आपकी वायर जॉइंट होती है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बाकी आपका एमीटर और वोल्ट मीटर, इसके बारे में जो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देख कर चलनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डायग्राम देकर आपको पूछ लिया जाएगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो बेसिकली ओम्स लॉ के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है। तो अगर आप ओम्स लॉ की बात करें, ठीक है, ये आपका जो वी आई ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट का जो ग्राफ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वी आई ग्राफ को जो है आपको ओम्स लॉ के जो रेफरेंस है उसमें आपको जो है ध्यान रखना है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वी आई ग्राफ जो है आपसे एग्जामिनेशन में बनाने को दिया जा सकता है, और साथ ही साथ ये जो वी आई ग्राफ है वो कई बार एग्जामिनेशन में आपको दे दिया जाता है, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये जो नाइक्रोम वायर वाली जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक बार ये आप इस एक्टिविटी को ज़रूर से रीड आउट करना मैं कहूँगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत जो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये बेसिक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, वी बराबर आई आर। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, वी बाई आई होती है, और करंट क्या होता है, वी बाई आर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 12.2। ठीक है। एक्टिविटी 12.2 जो है वो ये भी एक नाइक्रोम वायर की ही एक्टिविटी है बेसिकली। ठीक है। आप जो है एक बार इस एक्टिविटी को रीड आउट कर सकते हो, वैसे जो है ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।
फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है। बाकी तो पहले आपको पता ही होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, क्या होते हैं बेसिकली। यहाँ पर जो है आपको थोड़ी बहुत जो है बेसिक नॉलेज दी गई है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको पता रखना है कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। ये बात जो एनसीईआरटी के बीच बीच के अंदर ये जो लाइंस दे रखी है ना आपको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके एग्जामिनेशन में कई बार जो है पूछ ली जाती हैं। इसलिए आपको ये जो लाइंस हाईलाइट करी गई हैं अभी, आप इन लाइंस को ज़रूर से देख कर जरूर जाइएगा एग्जामिनेशन के अंदर। फिर बात है नेक्स्ट टॉपिक पर, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो इसके जितने भी आपका जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है बेसिकली आपको कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी यहाँ पर मेंशन करी गई है। कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। उनकी रेंज पूछ ली जाती है, रेजिस्टिविटी की रेंज बता दो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर ये जो तीनों एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं कहूँगा आपको ये तीनों ही एग्जांपल्स करने हैं। तीनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी आप जाके जो हायर ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट पेज पर ये जो न्यूमेरिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो आपका 12.6 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, और कई बार वैल्यू चेंज करके रिपीट हुआ है, इसलिए जो है इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लगा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी की थ्योरी को कवर करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। और बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आपके एनसीईआरटी की थ्योरी में पहले ही कवर हो चुका है। फिर आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। इसके अंदर बेसिकली आपकी जो दो टाइप की रेजिस्टेंस होती हैं उसके बारे में बात करी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का डायग्राम और आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डायग्राम आपको जो है एक बारी बना के ज़रूर देखना, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए एक बारी सीरीज़ और पैरेलल की, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ताकि उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको क्या प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे कैसे वेरी करता है सीरीज़ में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये जो एग्जांपल नंबर आपका 12.7 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, क्योंकि 12.7 जो है कई बार जो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। जो रजिस्टर्स होते हैं पैरेलल में, आगे चलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। ये बेसिकली आपकी क्या है, डेरिवेशन दे रखी है। ये डेरिवेशन जो है आपको एक बार देख लेनी है, एग्जामिनेशन में डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है। तो जो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12.8 है ये भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल आपको सारे करने हैं बेसिकली, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कवर होती है, और प्रोबेबिलिटी होती है कि यही एग्जाम्पल्स जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएँ आपको देखने के लिए, या फिर आपका जो यूनिट टेस्ट है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, वही न्यूमेरिकल आपको मिल जाए वैल्यूज़ चेंज करके, इसलिए इनको करना ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर फाइव भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आपको देख के जाने हैं। फिर आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें जो हीट का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो इस पर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ये 12.10 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ये 12.11 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड तीनों ही क्वेश्चन जो आपके बेसिकली जितने भी आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपको फार्मूलाज दिए गए हैं, उन फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने जो है ज़रूरी है। फिर आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसके अंदर आपका ये जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का वगैरह, ये चीज़ें जो आपको थ्योरी के अंदर याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के जो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है I²R या फिर V²/R जो है, 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। किलोवाट आवर की वैल्यू आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, लेकिन इसके अंदर आप मार्क कर लो, ये जो एग्जाम्पल नंबर 12.13 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कई बार वैल्यूज़ चेंज करके एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क कर लेना है अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। फिर आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आपका जो 8th है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, बस इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर आपका जो यूनिट टेस्ट या फिर प्री बोर्ड है उनके अंदर यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी कवर हो जाती है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।